श्री देवराज जी वो मंच पे आए और अपने भारत माता की जय की माता की शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी, शहीद सुखदेव जी, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर श्री राजीव जलोटिया जी और उनकारी और मेरे भाई और बहनों, आज हमारे लिए एक बार भगत सिंह जी जो यंग थे, सिर्फ उस समय उनकी आयु मेरे ख्याल में 20-21 वर्ष थी। जब बलिदान ना देते तो शायद हम आज़ाद ना होते। आज ये उन्हीं की बदौलत है, तो हमें उनकी याद में जरूर 23 मार्च का दिन जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आज़ादी का जश्न जो है जो मना रहे हैं। वैसे तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज का हम छोटे से 20-21 वर्ष के थे, अब तो एज भी 72 के समान हो गए। इसी ने आकर उनकी पत्नी को बताया कि आपके जो शोर है वो तो लाहौर में है, तो वहाँ से वो चलती हुई इस पंजाबी आवाज़ में आपको मैं थोड़े हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज सांस ले रहे हैं, जीवित हैं। और जिन लोगों के कारण, जिन महापुरुषों के कारण, जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी, उन्हीं के कारण आज हम ये सांस ले रहे हैं। और बहुत सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज शहीद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, इन्होंने इतनी छोटी आयु में नहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया। और किस कारण दिया? इस देश मुल्क आज़ाद हो, अपनी सरकार हो, अपने नियम हो, अपने कायदा कानून हो, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने प्राण भी बलिदान किए और लोगों का एक मार्गदर्शन किया और हिंदुस्तान को गुलामी की जखड़ों से बाहर निकाला। इसके साथ साथ आज ही के दिन मतलब जब मुल्क आज़ाद हुआ तो दो देश आज़ाद हुए, एक तरफ हिंदुस्तान बना, दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। मगर इन 75 वर्षों का जो सफ़र हिंदुस्तान ने तय किया, और चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, सब ने इस मुल्क में कंट्रीब्यूट किया और इस लोकतंत्र को, इस डेमोक्रेसी को मजबूत किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, आप उनका इतिहास टटोलने का प्रयास करो, आप पाओगे कि इन 75 वर्षों में कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने डिक्टेटरशिप को लगभग, कहने को तो जमहूरियत है मगर जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं। और इसलिए मैं सच्ची श्रद्धांजलि यही समझूंगा कि जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो या और स्वतंत्रता सेनानी हो, तो उन्होंने एक सपना जो संजोया था हिंदुस्तान के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, उसी सपने को साकार करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश बढ़ रहा है और समाज इकट्ठा होकर देश को, मुल्क को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो हमारे शहीदों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, उसी मार्ग पर हम चले और देश को सुदृढ़ और मजबूत करने का हम सब प्रयास करें। शहीदों को आज नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल भरे सदन में छुट्टी की घोषणा की है शहीदी दिवस पर। क्या आप भी चाहेंगे कि देश भर में शहीदी दिवस पर एक सरकारी अवकाश घोषित किया जाए ताकि नमन के लिए? बिल्कुल, छुट्टी भी होनी चाहिए और जो उनकी जीवनी है, छुट्टी के साथ साथ जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी जनरेशन तो जानती है, जो नई जनरेशन है शायद उन बच्चों को, उन साथियों को इतना पता नहीं कि कौन लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को, कोई बहुत रिसोर्सेज नहीं थे, विदाउट रिसोर्सेज इस मुल्क को आज़ाद करवाया। तो उनके जीवन के ऊपर एक लेख बननी चाहिए और समाज के हर वर्ग में और विशेष तौर नौजवानों के वर्ग, जो वर्ग है, उनमें ये संदेश जाना चाहिए कि कैसे इन लोगों ने अपना जीवन, पूरा जीवन समर्पित किया, इस मुल्क के लिए समर्पित के लिए, इस देश के लिए समर्पित किया। छुट्टी तो होनी ही चाहिए। छुट्टी का यही अर्थ रहता है कि हम उनको याद करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको एक श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ये भी रहे
कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में अपनी पूरी जीविका कैसे व्यतीत की, ये भी एक संदेश तमाम नौजवानों के पास जाना चाहिए।